पहली वाली आयत में हमने देखा कत्ल गैर मदन, यानी कि ऐसा कत्ल जिसको करने की कोई मंशा ना हो, जानबूझकर ना हो। लेकिन अमदन कत्ल तो वो है ना जो जानबूझ के किया जाए, लेकिन गैर मदन हो। इसमें कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई अचानक किसी को गोली लग जाना, या इस तरह का कोई भी इंसान जो किसी दूसरे इंसान के हाथ से मर जाए अगर वो मोमिन है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक रकत, या यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि अर्रक़ाबातिन, यानी गर्दन छुड़ाए एक गुलाम की जो कि मोमिन हो। यानी पहले रक़ाबा, रक़ाबा जो है वो गर्दन के लिए इस्तेमाल होता था, और अभी भी होता है, लेकिन अब फिर पूरी बॉडी को भी इंसान के जिस्म के हिसाब से ही उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे मुराद पूरा जिस्म इंसानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता होता उर्फे आम हो गया, और फिर सिर्फ और सिर्फ गुलामों के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो दीत में आ जाता है खून बहा, जो माल की सूरत में हो सकता है। मिसाल के तौर पे शरीय एतबार से वो माल जो कत्ल के इवज में मकतूल के वर्सा को दिया जाता है। और दीत की मिकदार थी 100 ऊंट, या 1000 दीनार, या फिर 10,000 दिरहम। इनमें से कोई भी एक मिकदार थी। जबकि जो रकाबातिन मुमिनातिन, मोमिन की या एक गुलाम की जान छुड़ाना, उसको आजाद कराना था। तो अब आज हम देखते हैं कि अगर कोई किसी इंसान को अमदन कत्ल करता है, जानबूझकर कत्ल करता है, तो उसके बारे में क्या कफारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है सूरह निसा की आयत नंबर 93 में। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन, और जो शख्स यक़तुल, वो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, मुतअम्मिदन, जानबूझकर, फजजाउहु, तो उसकी सजा है जहन्नम, जहन्नुम, खालिदन, हमेशा रहने वाला है, फीहा, उसमें, व गदिबा, और गजबनाक हुआ, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अलैहि, उस पर, वलानहु, और उसने लानत की है उस पर, अल्लाह ताला ने लानत की है उस पर, व आद्दा, और उसने तैयार कर रखा है, लहू, उसके लिए, अजाबन, अजाब, अजीमन, बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत ही एक क्लियर मफहूम दिया गया है कि जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल करे जानबूझकर, तो उसकी सजा जहन्नुम है, और वो उस जहन्नुम में हमेशा रहने वाला है। और अल्लाह ताला ने उस पर लानत भी की है, और उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा अजाब है। यानी ये क्लियर आ गया मफहूम जानबूझ के कत्ल करने वाले के लिए। पहले हम इसको ग्रामर से देखते हैं। वाव हरफ आतफ है, और मन शर्तिया है। मन शर्तिया जो है, चूंकि इसम है, ये एक इसम है, लिहाजा ये मुबतदा बनेगा। जो शख्स, आप इसमें काम करने वाले का मफहूम देख सकते हैं। ऐसे हरूफे शर्त, ऐसे अस्मा जो कि थोड़े से, यानी कि क्या कह सकते हैं कि बाजे नहीं हो रहे होते ना, कि हम कैसे पता चलाएंगे कि ये हरफे शर्त है, ये या मासूल है, तो ये किस तरह मुब्तदा बन रहा है। तो आपने उसकी मीनिंग्स में देखना है। अगर तो काम करने वाले का मफहूम है, तो फिर वो मुब्तदा होगा। काना भी तभी जो है वो उसके अंदर की जमीर इस्म काना बनती है जब वो काम कर रहा होता है, और बाहर कोई रफा वाला जो है वो स्टेटस में इसम नहीं होता। तो यहाँ पे चूंकि मन शर्तिया में आप देख रहे हैं, और जो कोई भी, जो शख्स भी, या जो भी, इसका मतलब है काम करने वाला है। तो यहाँ हम इसको मुब्तदा बनाएंगे। यक़तुल, फेल, जो हरुफे शर्त होते हैं ये इसम हैं, और शर्त को ये मजजूम करेगा, फेल मुजारे को। तो यक़तुल फेल मुजारा मजजूम है, और आप इसका मजजूम होना देख सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा लाम कलमा जो है ये सुकून के साथ आपको नजर आता है। इसको कहते हैं मजजूम बरसकून, यानी मजजूम है और सुकून के साथ है, जो कि नजर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉफ ता लाम रूट वर्ड के साथ सिगा वाहिद मुजक्कर गायब का है, जिसका फाइल हुआ है। वो शख्स जो कत्ल करे, मुमिनन, किसी मोमिन को, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ, मीम शुरू में पेश वाली जो है वो वाला, वाली, वाले के लिए आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मंसूब हालत में आया है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको मफऊल बनाएंगे फेल के लिए। ये जुमला फेलिया ही बनेगा, ये इसकी सिफ्त होगी। और मुतअम्मिदन जुमला
اسم الفاعل جان بوجھ کے قتل کرنے والا، اگر ہم اس کو دیکھیں متعمدن جو ہے وہ ایک حال بن کر بھی آ رہا ہے، جو کہ فعل کے یعنی قتل کرنے والے کام کے فعل کو واضح کر رہا ہے، مزید جان بوجھ کر یہ حال بن جائے گا منصوب ہونے کی صورت میں، متعمدن جان بوجھ کر قتل کرے گا، آئن میم دال روٹ ورڈ کے ساتھ پیش شروع میں جو آ رہا ہے وہ بھی بالا بالی بالے کے لیے آ رہا ہے۔ متعمدن کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، آئن میم دال روٹ ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی کام کو کرنے والا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قتل جو ہوتا ہے دو طریقے سے ہو گیا، ایک تو وہ قتل ہو گیا کہ جو انجانے میں کیا گیا، اور یہ اسم الفاعل کا صیغہ بھی ہے، اور اسم الفاعل میں اگر دیکھیں تو کام کرنے والا واحد ہے، یعنی یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا اسم الفاعل۔ اب یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا۔ ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، من مبتدا جو موجود ہے نا، اس کی خبر شروع ہوئی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یقتل مؤمنا متعمدا، یہ ایک جملہ ہو گیا جو کہ فعل اپنے فاعل مفعول اور حال سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا ہے۔ یہاں سے جواب شرط شروع ہوگا جو کہ جملے میں شروع ہو رہا تھا۔ فجزاؤہ، تو جزا ہے اس کی، سزا کے طور پہ بتایا گیا ہے، جملہ جزائیہ ہے۔ جیم زال حمزہ فعل یہ ایک اسم ہے اور ہو ضمیر ہے۔ ضمیر اسم کے ساتھ جب مل کر آتی ہے تو مرکب اضافی کا پیٹرن بنتا ہے، چونکہ اس کا اعراب آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع ہے تو یہ اگین ایک مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی مبتدا بن رہا ہے، جبکہ جہنم اس کی خبر ہے، تو اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہوگی۔ یہ جو ہے جہنم جو ہے نا، یہ ہے غیر منصرف اسم، یہاں پہ مرفوع حالت میں آ رہا ہے، لیکن یہ وہ اسم ہے کہ جو کہ زیر کو قبول نہیں کرتا، جہنم، جہنما، جہنما، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر آ گئی۔ خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، خالدن ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ ایک حال ہے جو کہ منصوب ہو کر آ رہا ہے۔ یہ کس کا حال بتایا جا رہا ہے، جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا تو حال جہنم کا ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسم الفاعل کا صیغہ ہے اور واحد مذکر کا صیغہ ہے، فیہا اس میں متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، تو مبتدا اپنی خبر حال اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، خبریہ ہو گیا، اور جواب شرط بن گیا من شرطیہ کے لیے۔ اب یہ جو من شرطیہ ہے، یہ شرط اور جواب شرط کے ساتھ جملہ بنے گا، اور پھر وہ پورا جملہ جو ہوگا نا وہ مبتدا کی خبر بنے گا۔ اب دیکھیے گا وغضبا، یہ واو عطف کے ساتھ پورا جملہ جڑے گا جو کہ جواب شرط ہی آ رہا ہے۔ جواب شرط نمبر 1 یہ آ گیا، مبتدا خبر کا پیٹرن۔ اب جواب شرط نمبر 2 آئے گا، واو عطف ہے، غضبا غضب ناک ہوا، غضبا فعل ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غائن ضاد با اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوا، اللہ مرفوع اسم ہونے کی وجہ سے فاعل بن جائے گا، علیہ اس کے اوپر، کس کے اوپر، قتل کر جس نے قتل کیا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کسی مومن کو، علیہ متعلق بن جائے گا فعل غضبہ کے، ولعن یہ ایک فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے یہ جواب شرط نمبر 2 ہو گیا، وَلَعَنَهُ اور لعنت کی ہے اس کے اوپر، واو حرف عطف ہے، لعنہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول ہے، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ پورا جو ہے یہ بھی واو عطفی کے ذریعے پیچھے والے جملے پر معطوف ہو جائے گا، یعنی یہ بھی جواب شرط ہی بن جائے گا۔ ایک نمبر 3 آگے جملہ وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھی ہے، کس نے، اللہ تعالیٰ نے، لعنت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اس کے اوپر اور تیار بھی اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے،
वाव हरफ अतफ है, आदा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। और आइन दाल दाल असल में आता तो है ये गिनती करने के लिए, किसी चीज को शुमार करने के लिए, अदद से ही आपको सब समझ आ जाएगी। तो तैयार करने के मायनों में ये इसलिए आया है कि जब हम किसी चीज को गिनते हैं, यानी कि उसको तैयारी करते हैं उसकी, तो उसकी शुमारियत भी करते हैं, यानी उसको पूरा अपनी नजरों में रख लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि हमने किसी चीज को तैयारी करनी है तो उसका पहले से कोई प्रिपरेशन ना हो, तो उसको शुमार किया जाता है, चाहे उसको गिन के शुमार किया जाए, चाहे उसके उसकी उसको नजर में रखकर शुमार किया जाए, शुमारियत में आ जाता है। ये तो आइन दाल दाल उसी मीनिंग्स में आया है कि तैयार की हुई है, यानी नजरों में रखा हुआ है। लहू उसके लिए, लाम लामे जारा, हु मजरूर जमीर, मुतालिक हो गया आदा फेल के, क्या तैयार कर रखा है, अजाबन अजीमन बहुत बड़ा अजाब, आइन दाल बा रूट वर्ड के साथ। एक मंसूब इसम आ गया हमारे पास जो कि मौसूफ है, जिसकी सिफ्त है अजीमन। अजाब कैसा है, बहुत बड़ा है। ये मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न जो है ये मफऊल बन जाएगा आदा फेल के लिए। तो फेल फाइल मफऊल अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया हो जाएगा, और ये जुमला फेलिया भी वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन जाएगा, मातूफ हो जाएगा उसके ऊपर। ये अतफ मातूफ जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे जो भी बाद वाला जुमला होगा ना वो पीछे वाले जुमले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो पीछे वाला जुमला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मन मुब्तदा की खबर बन रहा है और जवाब शर्त भी बन रहा है, तो ये बाद वाला भी उसकी मुब्तदा की खबर जवाब शर्ती बनेगा। तो ये पूरा जुमला वाव अतफी के जरिए मन शर्तिया के लिए जा बन गया, और फिर उसके बाद जो मुब्तदा था उसकी खबर आ गई कि जो शख्स किसी को जानबूझकर कत्ल कर देगा तो उसकी सजा जहन्नुम है, और वो उस जहन्नुम में हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला उसके ऊपर गजबनाक हुआ है, अल्लाह ने उसके ऊपर लानत की है, और उसके लिए बहुत दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। ये किस चीज की सजा थी, आमदन कत्ल की थी। हमने देखा कि जानबूझ के जो कत्ल किया जाता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक पूरी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। यानी एक इंसान का जानबूझकर कत्ल करना किस पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। हमने इस सूरत के आगाज में भी क्या देखा था कि हुर्मत जान, जान की हुर्मत, माल के तस्वुर के ऊपर माशरे की एक बुनियाद कायम होती है। लिहाजा एक मुसलमान का कत्ल कर देना अल्लाह ताला के यहाँ एक बहुत संजीदा मामला है, और ये वो अमल है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इस अमल को करने का इख्तियार रखती है। लेकिन जब कोई इंसान इस अमल को कर गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में हाथ डालता है। इसलिए ये अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा अमल है। और कातिल ने हुर्मत जान को जो पामाल कर दिया, तो गोया क्या किया, माशरे में भी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। जो एक माशरे का तमद्दुन था ना, उसकी जड़ काटने के मुतरादिफ हो गया। ये एक ऐसा फेल है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये इसी मायनों में आता है कि एक तो दूसरे जो बाद वाले